हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अनीश सर। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं पार्ट नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, हमारा पहला क्लास जो है YouTube चैनल स्टडी विद अनीश सर पर अपलोडेड है वीडियो। आप वहां पे जाकर के उसको देख लीजिए। ठीक है, अगर नहीं देखा और आपने देखा है तो अच्छी बात है। हम आज आपके लिए क्या करने वाले, पार्ट नंबर 2 प्रश्नावली 2.1 को इसमें कवर करने वाले हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में बताया भी था कि हम प्रश्नावली 2.1 को क्या करेंगे, कवर करेंगे और आगे की चीज़ें थ्योरी में सीखेंगे। ठीक है, हमने कल इस पर बेसिक चर्चाएं की थी। बहुपद होता क्या है, बहुपद की घात क्या होती है, ठीक है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले पार्ट नंबर 1 देखिए। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर 2 को देखिएगा। और सबसे मेन बात क्या है कि आपको क्या करना है, स्टडी विद अनीश सर चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। और वीडियो अच्छी लगे तो आपको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आज बढ़ते हैं, सीधा सा बहुपद पे आते हैं और आपका प्रश्नावली 2.1। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 को पहले से थोड़ी सी बात हम समझते हैं। कल हमने आपको बताया था कि जो बहुपद होता है, ठीक है, बहुपद को हमने घातों के आधार पर कितने भागों में बांटा था, 3 प्रकार से पढ़ा था। कौन कौन से? एक होता है हमारा रैखिक बहुपद। ठीक है, क्या होता है, रैखिक बहुपद। दूसरा क्या पढ़ा था हमने, दूसरा पढ़ रखा था द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तीसरा हमारा क्या था, त्रिघात। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, त्रिघात बहुपद, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इन सब में क्या बनता है, कुछ ग्राफ्स, अगर इनको हम ग्राफ मेथड से लगाएं, ठीक है, ग्राफ से वगैरह से सॉल्व करने की कोशिश करें, इनका कुछ ग्राफ बनता है। तो याद रखिएगा, रैखिक के लिए क्या बनता है, एक सरल रेखा बनती है। क्या बनती है, सरल रेखा बनती है, सीधी लाइन। ठीक है, द्विघात के लिए क्या बनता है, एक पैराबोला दीर्घवृत्ताकार ऐसा बनता है, परवलयाकार। ठीक है, या तो ऐसा या तो ऊपर से नीचे ऐसा परवलयाकार बनेगा आकार में। ठीक है, उसी तरह से त्रिघात में बनता है ऐसा, जिगजैग करके ऐसा बनता है कुछ। ठीक है, तो इसी कंडीशन पे आपको क्या किया है, 2.1 के अंतर्गत कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग दे करके आपको क्या करना है, निश्चित करना है या बताना है कि उसके कितने जीरोज होंगे, कितने शून्य होंगे। तो सिंपल से आपको क्या करना है, जैसे स्टडी करेंगे ऐसे एक ग्राफ दे दिया गया। ठीक है, और इस पर क्या कर दिया गया, हमें एक ऐसे लाइन कर दी गई है ऐसे। तो ये क्या करेगी, ये एक्स एक्सिस होता है हमारा और ये क्या होता है, वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस को ये ग्राफ जितनी बार कट करेगा, इसके जीरो के नंबर्स होंगे उतने। इसमें कितने बार कट किए, यहाँ पे 2 बार, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज इसके पास आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपका 2.1 पूरा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आइए हम कुछ उसी तरह से उदाहरण लेकर के समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो प्रश्नावली 2.1 का जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, पहला वो क्या कह रहा है कि एनसीईआरटी करा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, वैसे भी दिए गए हैं आपके। तो कुछ ऐसे आपको दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ है, एक पहला ग्राफ ये रहा ऐसे, ठीक है, और एक सीधी लाइन ऊपर टच की गई। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है आपके पास, वाई एक्सिस। ठीक है, इस तरह से कुछ ग्राफ दिया गया हमें। ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर ए। ये क्वेश्चन नंबर बी, आपका ग्राफ ऐसा बना हुआ है कुछ, और यहाँ पे लाइन जो है ऐसे कुछ ऐसे कटती हुई ऐसे जा रही है। ठीक है, सी वाले में क्या दिया गया है, सी वाले में आपको कुछ ऐसा ग्राफ दिया गया है। ठीक है, ऐसे ये ऐसे कट करके ऐसे जा रही है। ठीक है, यहाँ से आपका डी ऑप्शन है। डी में क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, डी में ऐसे। ठीक है, ई में 5वें वाले में आपको ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे कुछ दिया गया है। 6 नंबर में आपको क्या दिया गया है, ऐसे दिया गया है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे, उसके बाद में ऐसे, और फिर से यहाँ से ऐसे। ठीक है, निकल गई। ये आपके पास ऐसे 6 ऑप्शंस में दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, और वैसे भी प्रश्नावली एनसीईआरटी के प्रश्नावली 2.1 में यही 6 क्वेश्चन हैं बेसिक से, और इससे ज़्यादा है ही नहीं एनसीईआरटी में। ठीक है, हाँ, अलग किताबों में जैसे राजीव वगैरह प्रकाशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, सिंपल से देखिए, हमने आपको बताया कि ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे एक्स और वाई एक्सिस को, ठीक है, तो इस पर क्या है, ये लाइन कुछ बनी हुई है। जो ये ग्राफ बने हुई ये क्या दर्शा रहे हैं, ये जीरोज के नंबर्स को दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने बताया ये कैसे जीरो से दिखाएंगे। तो यक्स लाइन हम किसको ढूंढेंगे, एक्स एक्सिस को, यक्स अक्ष को ढूंढेंगे, और ये लाइन इस अक्ष को जितनी बार काटेगा, ठीक है, जितनी बार काटेगा उतना ही उसके क्या होंगे, जीरो के नंबर्स होंगे, यानी उसके शून्यों की संख्या उतनी ही होगी। अब यहाँ पे देखने पर पहले में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये लाइन सीधी पैरेलल जा रही है एक्स अक्ष के। एक्स अक्ष को ये टच कर रही है क्या, नहीं टच कर रही। अगर ये इसको टच ही नहीं कर रही है, काट ही नहीं रही है, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। कितने हैं शून्य किसके,
शून्य, ठीक है, क्या है शून्य। इसके शून्य कितने, शून्य। इसी तरह से दूसरे में देखेंगे तो दूसरे में ये क्या कर रही है, इस लाइन, अब देखो ये वाई एक्सिस को कट कर रही है और एक्स एक्सिस को, तो वाई एक्सिस को नहीं काउंट करोगे पहला नंबर, ठीक है, कि वाई एक्सिस को क्या करेंगे हम काउंट ही नहीं करेंगे, वाई एक्सिस को काटे जितनी बार उसकी मर्जी, हमें नहीं मतलब है, हमें एक्स के रूप में ही देखना है। तो यहाँ से ऐसे गया और इसने क्या किया, एक्स को एक बार काटा, कितनी बार, एक बार, तो इसमें शून्य कितने होंगे, एक, कितने शून्य हैं, एक, ठीक है। इसी तरह से इसमें देखेंगे तो सी नंबर में इसमें शून्यकों की संख्या कितनी दिख रही है, काउंट करो, एक बार यहाँ पे कट किया इसने, एक बार यहाँ पे कट किया और एक बार यहाँ पे, कितना टाइम इसने कट किया, एक्स एक्सिस को 3 बार, इसके कितने शून्य होंगे, 3 होंगे, ठीक है। ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें से आपका फिर से वही ग्राफ बना है, कितनी बार टच किया इसने, 1 2 कटा किया, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, शून्य कितने हो गए, 2 शून्य हो गए, ठीक है। इसमें देखोगे इसमें कितनी बार इसने कट किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी इसने इसमें कितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया, 4 बार, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। सिंपल से यहाँ पे देखोगे इसने क्या किया, यहाँ पे 1, अब देखो यहाँ पे इसने कट नहीं किया है, सिर्फ यहाँ से टच करके गई है, नीचे ये ग्राफ नहीं आया है, ध्यान से देखिए, ये ग्राफ ऐसे नीचे जा करके ऊपर नहीं गया है, नहीं तो 2 बार काउंट करते, ठीक है। इसने क्या किया, सिर्फ यहाँ से ऐसे गया और ऐसे टच करके निकल गया, तो टच करने कंडीशन में मतलब इसने 1 बार टच किया, 1 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो गई, 3 हो गई, क्या हो गई, 3, ठीक है। इस तरह से आपका समझ जाएंगे। तो देखो सिंपल से हमने आपको क्या बताया, 2.1 में प्रश्नावली में एनसीईआरटी के सिंपल से ये आपके ऐसे 6 ग्राफ्स दिए गए थे, जिसके अंदर क्या बताना था, ग्राफ को देकर के इसके शून्यकों की संख्या बताना था, ठीक है, काउंटिंग करना था। तो सिंपल से हमने बताया कि क्या करना, उस लाइन को देखिए और वो लाइन जो आपको ग्राफ में बनी है उस लाइन को पकड़िए और वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहे, ठीक है, वो यानी एक्स अक्ष को कितने बार उसने कट किया है, जितना बार कट किया वही उसके शून्यकों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, शून्यकों के नंबर्स आएंगे, ठीक है। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह से हम कुछ और ग्राफ्स लेकर के अपने मन से करते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, इसको फिलहाल हम मिटा रहे हैं, ठीक है। एक दो और ग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ करके हम प्रश्नावली 2.2 की तरफ क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ से हमने एक और ग्राफ बनाया अपने मन से, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और एक लाइन ऐसे जा रही थी, ठीक है, इसने ऐसे ऐसे कट किया। तो देखेंगे यहाँ पे काउंट करोगे तो एक्स एक्सिस को इसने कितने बार काटा, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 बार, कितनी बार काटा, 5, तो इसके शून्य कितने आएंगे, 5 आएंगे, कितने शून्य होंगे, 5 आएंगे, ठीक है। एक हमने ऐसा और ग्राफ बनाया, एक्स है, ये वाई है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे कुछ ग्राफ बनाया, ऐसे, इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा, किसी बार टच किया एक्स एक्सिस को, नहीं टच किया, ठीक है। हम कुछ भी ग्राफ बना दें लेकिन इसने एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया है, तो इसके शून्य कितने होंगे, 0, कितने होंगे, 0, एक भी शून्य नहीं होंगे, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को क्या किया, छुआ तक ही नहीं, कट भी नहीं किया, ठीक है, ऐसे ही ऊपर से ही निकल गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ देख करके आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, हो सकता है आपकी सीधी लाइन बना दिया जाए, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे ग्राफ में दिख गया है आपको, एक ऐसे लाइन, ठीक है, इसके लाइन दिया, तो इसने एक बार एक्स एक्सिस को काटा, वाई से हमें मतलब नहीं, एक्स को इसने टच किया तो इसके शून्य कितने हैं, 1, ठीक है, इसके कितने शून्य है, 1, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्राफ दे करके नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत हमें थी नहीं, ठीक है। आगे हमारा क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं। आगे हम 2.2 को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था कि शून्य, ठीक है, और गुणांकों के मध्य संबंध। प्रश्नावली 2.2 आपका खत्म होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रश्नावली 2.1, सॉरी 2.2 हमने कह दिया, 2.1 हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, उसके अंदर कुछ ज़्यादा विशेष चीज़ें थी नहीं। आगे पढ़ते हैं, अब आगे आपको क्या कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो बहुपद के शून्यक ज्ञात करना तथा शून्यकों और गुणांकों के मध्य
संबंध स्थापित करना, ठीक है, या संबंध की जांच करना, सिंपल सा। मतलब ये टाइप आपका इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे बोर्ड में पूछेंगे 2-3 नंबर में तो इसी तरह से पूछेंगे। आपको क्या कर देंगे, बहुपद दे देंगे, ठीक है। अब 2 घात बहुपद दे दें, 3 घात बहुपद दे दें, या फिर आपका 1 घात भी बहुपद दे सकते हैं, यानी रैखिक समीकरण भी दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों चीज़ों के लिए कि हमें क्या करना है, शून्य कैसे निकालते हैं और शून्यक और गुणांकों के मध्य फिर हम संबंध की जाँच कैसे करते हैं या सत्यता कैसे करते हैं, ठीक है। सिंपल सा देखो, इसमें ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता नहीं है। सिंपल सा बहुपद के हम शून्यक पहले निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक घात समीकरण रहेगा, ठीक है, तो हम पहले तो सीख लेते हैं किसके लिए, रैखिक के लिए। वैसे रैखिक पूछा जाता है नहीं, लेकिन बाई चांस आपसे पूछ लें, क्योंकि आपके सिलेबस में है तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। रैखिक बहुपद, इसके लिए तो क्या करते हैं, पहले इसका क्या कर लेते हैं, कोई एक बहुपद ले लेते हैं, ठीक है, रैखिक ऐसे x प्लस का 3, ठीक है, ये हमारे पास बहुपद है। इसका हम शून्य ज्ञात करेंगे। किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, उसके बराबर में 0 लगा देना है, ठीक है। क्या करना है, 0 लगा देना है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। शून्य वो होता है, शून्य को थोड़ा सा समझिएगा आप क्या होता है। पहले नंबर तो ये बता दूँ आपको, शून्य कहते किसे हैं, ठीक है, शून्य कहते किसे हैं। तो शून्य क्या है कि x की एक वैल्यू, ठीक है, या किसी भी समीकरण में उस चर की कोई भी वो वैल्यू जो पूरे इक्वेशन या पूरे बहुपद को क्या कर दे, 0 कर दे। क्या कर दे, 0 में कन्वर्ट कर दे। सिंपल से ये होता है शून्य। मतलब क्या है, x का एक ऐसा मान है, ठीक है, या उस चर का एक ऐसा मान है जिससे क्या हो जाए, पूरा बहुपद या पूरा समीकरण क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। वही क्या कहलाता है, हमारा शून्य कहलाता है। सिंपल से हम क्या कहेंगे, शून्य निकालने के लिए बराबर में 0 करेंगे। हमें x की वैल्यू चाहिए, x को इधर रखते हैं, इधर भेजेंगे तो ये उधर प्लस से है, इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में 3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3। यानी जैसे ही हम x की जगह पे -3 रखेंगे, पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, बहुपद निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा इसका फॉर्म होता है ax प्लस का b बराबर में 0, ठीक है। इसका क्या होता है फॉर्म, ax प्लस b बराबर में 0, ये फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका शून्यक निकाल सकते हैं, सिंपल से। इसी तरह से हम क्या करते हैं, 2 घात समीकरण के लिए, ठीक है, किसके लिए, 2 घात समीकरण के लिए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 2 घात समीकरण, 2 घात बहुपद, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। इसके लिए आपको समझना है इसका फॉर्म क्या होता है। पहला नंबर तो देखिए, ax² प्लस का bx प्लस का c, ये इसके गुणांक हैं, क्या हैं, इसके a b c क्या हैं, गुणांक हैं, ठीक है। इनको समझना। अब यहाँ से इसके शून्य निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पहले नंबर तो एक तो उदाहरण लेते हैं। हम ले लिया x² प्लस का 7x और प्लस का 10, ठीक है, ये ले लिया। अब इसका क्या करना है, पहले तो हमें शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। जिसको इसका शून्य ज्ञात करना नहीं आता, सिंपल से वो ध्यान रखिए पहले दीजिएगा, ठीक है, कि इसका हम कैसे शून्य निकालेंगे, यानी x की वो वैल्यू कैसे ज्ञात करें जो पूरे इक्वेशन को क्या कर दे, 0 कर दे। अगर ये 2 घात समीकरण है तो इसके अंदर कितने शून्य आएंगे, 2 शून्य आएंगे। कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान सुनिए। ये कांस्टेंट टर्म है c, ठीक है, c को हमेशा मल्टीप्लाई कराइएगा आप यहाँ से a नंबर में, ठीक है। a यहाँ पे क्या है, 1 है। अगर 1 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं फिलहाल, अगर नहीं होता, कुछ और होता तो दिक्कत आती, ठीक है। इसीलिए हमेशा क्या करोगे, c को हमेशा यहाँ टर्म से पहले मल्टीप्लाई कराओगे, यानी c को हमेशा a से क्या करोगे, गुणा करोगे। तो 10 एकम 10, 10 का क्या कर डालो, फैक्टर, गुणनखंड कर डालो। तो 2 पंचे 10, 5 एकम 5, कितना आया, 2 गुणे 5, ठीक है। अब देखिए 2 और 5 का गुणा करो, 2 पंचे 10 होता है। और इन टर्म्स को ऐसा एडजस्ट करो, या तो इनको जोड़ें तो 7 आ जाए, या तो इनको घटाएं तो 7 आ जाए, ठीक है। ये हमें एडजस्ट करना है। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तभी 7 आएगा, घटाने पे तो आएगा नहीं। तो 5 2 7 होता है, ठीक है। यानी अब इसको हम तोड़ देंगे, इससे बोलते हैं मध्य पद अभिखंडन, या फिर इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं, ठीक है। तो मिडिल टर्म क्या है, इसको स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस का, अब इसको क्या लिख दें, 7 को 5 प्लस का 2 ब्रैकेट में x, ठीक है, प्लस में 10, x² प्लस 5x अलग कर लिया, 5 से x गुणा करा दिया, प्लस में 2x प्लस में 10, कितने टर्म हो गए, 4, बराबर में आपको 0 रखना है, ठीक है। 2 टर्म्स इधर के, 2 टर्म्स इधर के अलग कर लीजिए। जो टर्म्स पहले अलग हुआ है, ठीक है, इस टर्म को देखिए, जो टर्म्स पहले अलग हुआ इसमें से जो पॉसिबल चीज़ें हों कॉमन ले लो, दोनों में जो दिख रही। तो x हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, x हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो x को क्या किया हमने, कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया। तो 2x यहाँ पे थे, 1x हमने बाहर निकाला, क्या बचा, 1x, ठीक है, बीच में प्लस
यहाँ पे x बाहर निकाल लिया तो क्या बचा हुआ है 5, ठीक है, ये हमने लिख दिया। आगे अब इस टर्म से ये जो हमने दो जोड़ा बना के रखा है, दो पेयर, इसमें से हमें कोई ऐसी वैल्यू कॉमन लेनी है कि ब्रैकेट में यही टर्म बचे जो यहाँ पे बचा हुआ है। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब हमें यहाँ x चाहिए और यहाँ पे 5 चाहिए। तो एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पे हमें x चाहिए तो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है 2 और प्लस का 2, तो प्लस का 2 हम क्या कर लें कॉमन, क्या बचेगा x। अब प्लस लगा दिया 10 को हम क्या कर सकते हैं 2 गुणे 5 में लिख सकते हैं, बिल्कुल। 2 हमने क्या कर लिया बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा 5, ये हो गया। ये दोनों सेम है, बिल्कुल, तब तो सही है। अगर अलग है तब तो क्या हो जाएगा गलत, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से इसको एक ब्रैकेट में लिखो, x प्लस का 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x प्लस 5 का एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को 0 के बराबर करिएगा, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2। और ऐसे करोगे x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5। कहने का मतलब दो शून्य किसके निकल के आए, ध्यान से सीखिएगा। यहाँ पे जब हमने x प्लस 2 बराबर क्या किया 0, तो x बराबर आया माइनस का 2, और x प्लस 5 बराबर 0 किया तो क्या आया x बराबर में माइनस का 5, ठीक है। यानी इसके दो शून्य होते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा बराबर क्या मान लिया -2 और बीटा बराबर क्या मान लिया -5, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। यानी ये वो दो वैल्यू हैं, x के ये वो मान हैं जिनको अगर इस समीकरण पे रखते हैं इस बहुपद में, तो ये पूरा बहुपद किस में बदल जाएगा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं इसको रखने के लिए, रख करके, ठीक है। आप x जगह पे -2 रखोगे पूरा बहुपद 0 हो जाएगा, x जगह पे -5 रखोगे तब भी ये पूरा बहुपद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे नोट पॉइंट में ये ध्यान रखना है कि शून्यक, ठीक है, शून्यक और गुणांक में संबंध, ठीक है, ये कैसे जांचते हैं, ठीक है। तो चलो देखो, दो घात के लिए शून्यक और गुणांक में संबंध कैसे निकालते हैं। तो हमें एक चीज़ पता होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला याद रखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b/a, ठीक है। अब b/a कहाँ गया, इससे इसकी तुलना करोगे तब निकल के आएगा, ठीक है। यानी x वाला गुणांक b बनेगा, x² वाला गुणांक a बनेगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा ये क्या बनेगा c बनेगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं यहाँ से। और दूसरा टर्म क्या होगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बराबर होता है c/a, यानी शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी जब शून्यकों का योग करेंगे तो बराबर होता है -b/a, और जब शून्यकों का गुणनखंड करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर तो c/a, यहाँ से जांच सकते हो, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना आया हमारे पास -2, बीटा कितना आया -5, ठीक है, बराबर में b कितना है, डांस देखिएगा, b है 7, माइनस ऑलरेडी लगा है 7, a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, जुड़ जाता है तो 5 2 7 -7, और 7 को 1 से भाग करोगे -7, दोनों साइड बराबर आया, मतलब सही है। दोनों साइड हमारे लिए बराबर होनी जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, ये क्या है -2, बीटा क्या है -5, और c क्या है कांस्टेंट टर्म 10 है, 10 लिखेंगे, a क्या है 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणा में, और 2 पंचे 10, प्लस का 10/10 आ गया, 10 बराबर में 10, दोनों साइड क्या हो गए बराबर, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वैसे ये एनसीईआरटी का शायद क्वेश्चन है हमारे हिसाब से, ठीक है, एग्जाम्पल में। तो आपको क्या करना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि बहुपद की शून्य ज्ञात करना और शून्यकों के गुणांकों के मध्य क्या करना है, संबंध की जांच करना है। तो पहले तो क्या करोगे आप, वो जो दो घात समीकरण या दो घात बहुपद दिया होगा, इसको क्या करोगे बराबर में 0 लगा करके आप इस तरह से क्या करोगे गुणनखंड करके इसका बहुपद निकालोगे, शून्यक निकालोगे। तो गुणनखंड करोगे तो इसका शून्यक निकल के आएगा, ठीक है। शून्यक के क्या मानोगे, अल्फा और बीटा, दो शून्यक निकलेंगे हमेशा। दो घात समीकरण है और दो घात बहुपद है, दो शून्यक निकलेंगे। 3 घात बहुपद होगे, 3 शून्यक निकलेंगे। 4 घात बहुपद होगा, 4 शून्यक निकलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से बताएंगे। तो इसमें क्या होगा, 2 घात है तो 2 शून्यक निकल के आएंगे, हम क्या मानेंगे अल्फा बीटा, ठीक है। अगर हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध जांचना है या स्थापित करना है तो आप याद रखिएगा, शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ये आप पॉइंट याद रखिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा, ये वाला दोनों पॉइंट, ठीक है। ये शून्यकों और गुणांकों के मध्य के संबंध के बारे में बताता है, ठीक है। तो आपको ये जांचना होगा पहले नंबर, तो पहले शून्य कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अगर नहीं सीखा तो इसमें अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, उसमें भी इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये शून्य निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप शून्य नहीं निकाल पाओगे, शून्यक और गुणांक के मध्य संबंध ही नहीं स्थापित कर पाओगे, ठीक है। तो शून्यक बहुत जरूरी है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगला क्वेश्चन तब तक का लेते हैं, उसके बाद समझते हैं फिर से।
चल हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, इसका क्या करना है, पहले तो हमें शून्यक निकालना है, ठीक है। शून्यक निकालने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, इसके संबंध गुणांक और शून्यकों के मध्य में संबंध स्थापित करना है, संबंध की जाँच करना है। तो देखो शून्य निकालने के लिए हमने क्या बताया, इसको 0 करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म है सी, इसको a से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 ही आएगा। तो ये हो जाएगा क्या 8, ठीक है। 8 का गुणनखंड का डालो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, ठीक है। अब इन 3 गुणनखंडों में से आपको ऐसा पेयर एडजस्ट करना है, ऐसा पेयर बनाना है दो संख्याओं का जो कि क्या हो जाए, गुणा करने पे 8 आए और जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है, माइनस का 2 आ जाए। क्या करोगे, तो देखो हमारे पास एक ऑप्शन है, ये लिख दे 2 दूनी 4 और 2 पहले लिख देते हैं, तो 4 में से 2 घटाओगे क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 4 दूनी क्या हो जाता है 8 होता भी है, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो ये आपको बनाना सीखना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी बना पाओगे, ठीक है। तो क्या हो जाता है 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा। यहाँ लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस को लगे रहने दो, 4 माइनस का 2 एक्स माइनस का 8 बराबर में 0। ब्रैकेट तोड़ देते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2x माइनस का 8 बराबर में 0। 4 टर्म हो गए, 2 टर्म को आप ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए। अब यहाँ से जो कामन हो सके पॉसिबल निकाल लो। तो x दिख रहा है हमें यह कामन, तो x माइनस 4 बचेगा, क्योंकि यहाँ से ये 2x थे, 1x बाहर निकाला, 1x बचा, 4x में से 4 निकाल लिया, सॉरी x निकाल लिया तो 4 बचेगा। अब यहाँ पे हमें चाहिए x माइनस का 4, बीच में माइनस लगा है मतलब बिल्कुल सही है, हमें माइनस वाइनस की दिक्कत नहीं है, प्लस ही में रहेगा। पर यहाँ पे देखोगे 2 एक्स्ट्रा है, 2 कॉमन ले लेते हैं प्लस का, यहाँ पे बचेगा x माइनस 8 में से 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 4, ठीक है। इसको और इसको मिला करके एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, यानी x प्लस का 2, और इसको एक ब्रैकेट में, दोनों को एक ब्रैकेट में रख देते हैं, यानी x माइनस का 4 बराबर में 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, यानी x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2, यानी सीधा कहें तो अल्फा बराबर आ गया माइनस का 2, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर हम x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 4, यानी बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4। ये आपको याद हो गया, ठीक है। हमने शून्य निकाल लिया। आगे क्या करना है, गुणांकों और शून्यकों में संबंध स्थापित करना है, ठीक है, शून्यकों में संबंध। तो पहले तो गुणांक निकालिए। देखो अगर इस टर्म को हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, ये होता है 2 घात तो बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर में 0। अगर यहाँ से इसको कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखोगे 1, तो a बराबर क्या है 1। b की वैल्यू निकालोगे इसी तरह से, तो b तो यहाँ पे प्लस में, पर ये माइनस में आ गया, यानी ये पूरी वैल्यू किसकी, माइनस की, तो b बराबर क्या है माइनस का 2। c की वैल्यू निकालोगे, यहाँ c भी प्लस में, यानी यहाँ माइनस आया तो माइनस इसी के साथ आया, यानी माइनस का 8। ये हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 2, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो ऐसे, बीटा बराबर क्या है 4। अब देखो पहला संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल, ठीक है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, बी अपान में, सॉरी माइनस बी अपान में ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान में ए होता है, रख दो। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है माइनस का 2, माइनस 2 प्लस में बीटा क्या है 4 बटे में माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस का 2, माइनस 2, ठीक है, बटे में ए की वैल्यू क्या है 1 है, क्या है 1 है। प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 घटेगा, बचेगा प्लस का 2, बराबर में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बचेगा 2, 2 को 1 से भाग करोगे बचेगा 2 ही, हो गया, इक्वल है, राइट है, ठीक है। दूसरा होता है क्या आपके पास, दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल।
यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपान में ए। अल्फ़ा कितना है माइनस का 2, बीटा कितना है 4, सी कितना है माइनस का 8, ए कितना है 1, माइनस प्लस माइनस ही होगा 4 दूनी 8, माइनस का 8 बराबर में माइनस का 8 बराबर हुआ। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं हम शून्यकों का संबंध गुणांकों के साथ में स्थापित कर सकते हैं। इतना आपको करना है। ठीक है, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब क्या है हमारे शून्य में या फिर इन नंबर्स में क्या है गलतियां की हैं हमने, दोनों बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, इस तरह से तो हम गुणनखंड विधि से इसका शून्य निकालना सीखते हैं। उसके बाद में गुणांक और शून्यकों के मध्य क्या करते हैं संबंध स्थापित करना सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 2.1 के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, बाकी जो होगा हम आगे करेंगे। फिलहाल हम ये प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन ही था शायद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरा एनसीईआरटी का। ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन और ऐसे लेते हैं। हमारे पास लिखा गया है 6x² माइनस, ठीक है, 3 माइनस का 7x। ठीक है, ये लिखा गया है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x है। ठीक है, अगर इसमें मिडिल टर्म इसको मान लेंगे तो ये हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए या फिर एक तरीका होता है। ठीक है, किसी को बहुपद को लिखने के लिए क्या होता है मैक्सिमम घात आगे, फिर उसके बाद छोटे, फिर सबसे छोटी, ऐसे एडजस्ट करते जाते हैं। ये क्या है थोड़ा सा इन्होंने हेर फेर कर दिए। तो हमारे लिए एक्चुअल में समीकरण क्या है, ये एक्चुअल में 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 ऐसे लिखा गया है। ठीक है, अब इसका क्या करना है, हमें शून्य निकालना है। अगर इसका शून्य निकालना है तो हमने बताया था आपको इस टर्म को क्या करना है, इस साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18। ठीक है, अब 18 क्या कर लेंगे गुणनखंड, 2 9 18, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3। ठीक है, क्या आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इन तीनों नंबर्स में से ऐसा पेयर सेट करो और 2 नंबर बनाओ। दोनों नंबर को क्या हो जाए कि या तो जोड़ने पे 7 आ जाए या तो घटाने पे 7 आ जाए, तभी तो हमारा क्या होगा नंबर्स बनेंगे। ठीक है, तो देखो एक चीज़ कर सकते हैं, 3 त्रिक का 9 और 9 में से 2 माइनस कर देंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया जल्दी से बना लिया ये चीज़। तो देखो यहाँ से क्या लिखेंगे 6x² माइनस का 9 माइनस का 2। ठीक है, x माइनस 3 और 9 दूनी 18 होता भी है और 9 में से 2 घटाओगे 7 आता भी है। ठीक है, ये एडजस्ट हो गया। तो 6x² माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, माइनस का 3 बराबर में 0। दो टर्म्स को हमने कहा अलग कर लो। ठीक है, इसमें से जो पॉसिबल चीज़ें हो दिख से आए निकाल लो। x तो दिख ही रहा है। अब देखोगे 6 के अंदर भी 3 होता है। ठीक है, और 9 के अंदर भी 3 होता है। 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, यानी 3 भी बाहर आ सकता है, ले लिया हमने। ठीक है, 3 यहाँ से बाहर लिया, क्या बचेगा 2 और 1 से 1 बचा हुआ है x। माइनस में 9 में से हमने 3 बाहर ले लिया, 3 बचेगा, x तो बाहर चला गया, यानी क्या बचा 2x माइनस का 3। अब अगले टर्म्स में हमें यही सेम चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि सेम चीज़ लिखी गई है, कोई फर्क नहीं है। 2x माइनस 3 यहाँ है, 2x माइनस 3 यहाँ पे भी है। तो क्या करोगे प्लस का 1 कामा ले लो बस अकेले। ठीक है, तो 2x माइनस का 3 हो गया बराबर में 0। इन दोनों को मिला करके एक ब्रैकेट में लिखो, 3x प्लस का 1 और यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ से करोगे 3x प्लस 1 बराबर में 0, तो हो जाएगा 3x बराबर में माइनस का 1, x बराबर में हो जाएगा माइनस 1/3। और ये क्या है आपका अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 2x माइनस 3 बराबर में 0, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। और ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई बीटा की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक तो हमने गुणनखंड निकाल लिया। अब आगे क्या निकालना पड़ेगा, अगर इनके बीच में हमें संबंध जांचना है। ठीक है, क्या करना है संबंध जांचना है, तो सिंपल सा क्या करेंगे, अभी हमने बताया शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में माइनस b अपान में a। ठीक है, अल्फ़ा कितना निकाला हमने माइनस का 1/3, बीटा कितना निकाला 3/2। ठीक है, b इस नंबर को, इस संख्या को ध्यान से सुनिएगा, इस संख्या को कंपेयर, इस इक्वेशन को मत करिएगा, इस इक्वेशन के कर सकते हो पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्या होता है b जो होता है वो x का गुणांक के साथ में होता है, ये b की टर्म होगी। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि बार बार यहाँ लिखा हुआ था, इसीलिए हमने इसको बताया, इसको सीधा करके लिखा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो b की वैल्यू क्या है माइनस का 7, ऑलरेडी हमारे पास माइनस लिखा गया है और उसके बाद में फिर से माइनस का 7 लिखा गया है। a की वैल्यू क्या है 6, क्या है 6 लिख दिया।
इन दोनों को हल करो। हल करने के लिए क्या होता है, ये फ्रैक्शन है, जुड़ेंगे ऐसे नहीं जब तक का हर बराबर नहीं होगा, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा, हर बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं 3 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, और यहाँ पे भी क्या कर देते हैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो 2 एकम 2 माइनस का 2 प्लस 3 त्रिक का 9 बटे 3 दूनी 6 बराबर में माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 7 बटे 6, प्लस में से -2 करोगे क्या आ जाएगा 7, प्लस का 7 बटे 6 बराबर में 7 बटे 6 बराबर हुआ बिल्कुल। अगर बराबर है तो मतलब हमने शून्यक सही निकाल रखे हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अगला क्या है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C अपान में A। अल्फा कितना है हमारे पास -1 बटे 3, बीटा कितना है 3 बटे 2, ठीक है। C की वैल्यू क्या है यहाँ से देखोगे -3 रख दो, A की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। चलो 3 से 3 काटोगे कट जाएगा, ऊपर बचेगा -1 बटे 2, इधर 3 एकम 3 3 दूनी 6, यहाँ पे भी बचेगा -1 बटे 2। इक्वेशन दोनों बराबर हुए बिल्कुल। इस तरह से क्या हुआ, दोनों शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल के साथ हमने क्या कर लिया, इसको इक्वल कर लिया, यानी हमारे गुणनखंड और शून्यकों के मध्य में क्या हो गया, गुणांक और शून्यकों के मध्य में हमने संबंध स्थापित कर दिया। इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है, बताना है। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने के लिए, ठीक है। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, पूछेंगे कि आप उसके शून्य ज्ञात बताइए और शून्यकों और गुणांकों के मध्य क्या करिए, संबंध स्थापित करिए। 2022, 23, 24, 25 लगातार इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से क्लास करते हैं ख़त्म, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और समझ लेते हैं, उसके बाद में कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रश्नावली 2.2 पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में त्रिघात और उनके शून्यकों के मध्य में संबंध को समझेंगे, ठीक है। तो अभी 1-2 क्वेश्चन और समझ लेते हैं, उसके बाद क्लास को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो आप नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। चलिए मिटाते हैं। देखो एक क्वेश्चन आसान सा लेते हैं, थोड़ा सा है कि आपके एनसीईआरटी का है, t² - का 15 दे दिया गया, ठीक है। t² - का 15 ये दिया गया है, हमें इसके शून्य निकालने हैं और क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, ठीक है, और गुणांक और शून्यकों के मध्य संबंध निकालना है। हमें ये दिया गया t² - का 15 बराबर में हमने लिख लिया 0, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा, इसके अंदर आपको एक टर्म्स b वाला टर्म्स 0 दिख रहा होगा, गायब दिख रहा होगा, ठीक है। यानी एक टर्म्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² प्लस का bx प्लस का c। ये वाला टर्म्स दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला गायब है, ठीक है। ये वाला गायब का मतलब क्या है, 0 हो गया है, 0 हो गया तो इसीलिए लिखना उचित नहीं। तो इस तरह के इक्वेशन को हम कैसे निकालते हैं, ये तो बहुत आसान होता है, कोई गुणनखंड वगैरह इसमें करना नहीं है, सिंपल सा t² लिखा गया है, इसको बराबर के उधर भेजो, इधर माइनस उधर हो जाएगा प्लस, ठीक है। इस पर t निकालना है तो उधर लगाओगे √15, ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा प्लस माइनस, तो t बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √15। यानी सिंपल से यहाँ से लिख सकते हो अल्फ़ा की वैल्यू प्लस √15 और बीटा की वैल्यू क्या हो गया -√15, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। इनके बीच में संबंध निकालना है, संबंध जांचना है, संबंध जांच लीजिए, सेम टू वही चलेगा, ठीक है। देखो a यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b अपान में a। अल्फ़ा क्या है हमारे पास √15 प्लस में, बीटा क्या है माइनस का √15 बराबर में b टर्म्स। यहाँ पे b टर्म्स आपको दिख रहा है, दिख नहीं रहा मतलब ये 0 है। एक्चुअल में ये लिखा ऐसे गया है, देखो t² - का 0x - का 15 ऐसे कुछ लिखा गया है। तो b क्या है हमारे पास 0 है, ठीक है, तो ये 0, a क्या है 1 है, प्लस माइनस कैंसिल, बचेगा 0 बराबर में 0, शून्य बराबर हुए बिल्कुल, शून्य और गुणनखंड में ये बराबर हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फ़ा इंटू बीटा चेक करेंगे, ठीक है, तो c अपान में a होता है, अल्फ़ा कितना है √15 माइनस प्लस में, और ये कितना है माइनस का √15, तो माइनस प्लस माइनस होता है 15 और √15 कितना हो जाएगा पूरा 15, रूट से रूट हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 15 और 15 क्या हो जाएगा स्क्वायर से रूट कट जाता है। या फिर 15 में 225 करोगे, 225 किसका वर्गमूल होता है 15 का, तो 15 निकल आएगा। बराबर में c क्या है -15, ठीक है, यहाँ से रख दोगे -15, a की वैल्यू 1 है, 1 से भाग करोगे वही आएगा, तो -15 बराबर में -15। यहाँ से क्या हो गया, ये टर्म्स बराबर हो गए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को करते हैं ओवर, ठीक है। 4u प्लस का 8u, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 4u² प्लस में 8u, इसका शून्य निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, बराबर में 0 कर देंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ से 4u प्लस में 8u बराबर में 0, हमें क्या करना है, c वाला टर्म कांस्टेंट टर्म बराबर है, सॉरी गायब है, 0 है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें गुणनखंड लगा सकते हैं, नहीं, क्योंकि c टर्म्स 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, गुणनखंड बनेगा ही नहीं। तो सिंपल से क्या करो, यहाँ पे ही 2 ही टर्म्स में ढूंढो, इसको तोड़ो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कामा ले सकते हैं और u कामा ले सकते हैं, इसके अंदर भी इसके अंदर भी। तो क्या बचेगा, u बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, बराबर में 0। 4u को 0 के बराबर कर दो, 4u बराबर में 0, u बराबर हो जाएगा 0/4, आई थिंक u बराबर हो जाएगा 0, यानी ये अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, 0। सेकेंड जो ब्रैकेट के अंदर है u प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी बीटा बराबर क्या आ गया, -2। ठीक है, इसके टर्म से निकालने अल्फ़ा प्लस बीटा करना है, -b/a। ठीक है, क्या है, -b/a है। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है, 0 है, बीटा कितना है, -2 है, b की वैल्यू क्या है यहाँ से, +8। ठीक है, क्या है, +8। तो कर दिया हमने माइनस, और ये 8 में a की वैल्यू कितना है, 4 है, 4 कर दिया। ठीक है, तो 0 में -2 करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, -2 ही आएगी, 4 दूनी 8 -2, यहाँ से ये टर्म्स बराबर हो गए। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, c/a होगा, अल्फ़ा क्या है, 0 है, बीटा क्या है, -2 है, c कितना है, c वाला टर्म तो है ही नहीं, तो ये 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो 0/4 करोगे 0 आएगा, और 2 में 0 करोगे 0, तो 0 बराबर में 0, ये हो गया टर्म बराबर। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आप इम्पॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम प्रश्नावली 2.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, साथ में शायद इसमें त्रिघात वाले अगर सवाल आते हों, ठीक है, तो इसको भी त्रिघात के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, या फिर शून्यक दिए गए हों, ठीक है, या फिर एक और नेक्स्ट इस पर अभी टॉपिक बनेगा। ये तो हमने बेसिक सा भी सिर्फ इतना चर्चा किया है कि कोई भी 2 घात बहुपद दिया गया हो तो उसके अंदर शून्य कैसे ज्ञात करते हैं और शून्यकों और गुणांकों के मध्य में संबंध कैसे स्थापित करते हैं। ठीक है, इतना समझा। अभी इस पर क्या करना पड़ेगा, मान लो हमें दे दिया गया शून्यक, किसी बहुपद के शून्यक दे दिए गए हैं। ठीक है, हमें शून्यक की सहायता से बहुपद को कैसे बनाना है। ठीक है, अभी ये भी सीखना है, तो अभी कई सारी चीज़ें सीखना है। ये सिंपल सामने आपको कुछ क्वेश्चन बता दिए, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।